हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक और प्रश्न पत्र सॉल्व करके लाई हूँ। जैसा कि मैंने बताया है एबीटीए में प्रश्न पत्र तो काफ़ी सारा है हर सब्जेक्ट का, लेकिन सॉल्व किया हुआ नहीं है। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ट्रांसलेट भी करना पड़ रहा है। बांग्ला में दिया हुआ है, उसको हिंदी में पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब जाकर प्रश्नों के हल निकालने पड़ते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन मैं दे रही हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार सच्चा तीर्थ कहाँ है? आंसर है ऑप्शन डी, शरीर और अंतरात्मा। दूसरा नंबर है, संत रूपी हंस का व्यवहार हमें सीख देता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अच्छाइयों को ग्रहण करना। तीसरा नंबर है, सरस सुंदरी ने हार किससे बनाया? आंसर है ऑप्शन सी, शेफाली। चौथा नंबर है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक काल की मीरा। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नागार्जुन रचित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, सूत्रधारा। अगला प्रश्न है, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाई में बूंद किसका प्रतीक है? आंसर है ऑप्शन बी, आत्मा। सातवां नंबर है, तुलसी कृत रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अवधी भाषा में। आठवां नंबर प्रश्न है, सरस सुंदरी को किस नदी के तट पर बुलाया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। नौवां नंबर प्रश्न है, बस की रफ्तार के मुताबिक कौन हिलती रहती है? आंसर है ऑप्शन सी, चूड़ियाँ। 10वां नंबर है, वे स्वयं दोषी और अपराधी हैं, यहाँ किसकी बात कही गई है? आंसर है ऑप्शन सी, बुजुर्ग। 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, रश्मि। 12वां नंबर है, अभिकथन है, शेरा के पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। शेरा ने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। कारण है, पहला है वह साहनी को मारना चाहता था, दूसरा है वह गड़ासा को धोना चाहता था, तीसरा है वह बेर को काटना चाहता था। आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। 13वां नंबर है, मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया? आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानता है। 14वां नंबर है, हलवाहा के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, शेखर जोशी। 16वां नंबर प्रश्न है, पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, साहनी। 17वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती का नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ए, लड़का। 18वां नंबर प्रश्न है, शेरा शाहनी का स्वर क्यों पहचानता है? आंसर है ऑप्शन ए, शेरा शाहनी के पास पलकर बड़ा हुआ है। 15वां नंबर है, पाठ में निहित निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क है, गुसाई सोचने लगा, इसी फौजी पेंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला। ख है, गुसाई ने पेंट की सलवटों को खोला। ग है, गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। और घ है, गुसाई ने पेंट के मोड़ को खोला। तो दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, घ, ख, ग और क। 19वां नंबर है, अंधा युग नाटक का कथानक किस पौराणिक घटना पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन। 20वां नंबर है, धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाटक को किस रूप में लिखा है? आंसर है ऑप्शन सी, एकांकी नाटक। 21वां नंबर है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाया आज, प्रस्तुत कथन का वक्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, विदुर। 22वां नंबर प्रश्न है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज, यहाँ मैं कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, याचक। 23वां नंबर है, अंधा युग की कथा महाभारत की किस घटना पर समाप्त होती है? आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। 24वां नंबर है, यह गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। मानव समाज में रहता है और परस्पर संबंधों एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन की गाड़ी चलाता है तथा समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देता है। प्रेम सभी मानवीय मूल्यों का आधार है। दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, बंधुत्व आदि गुण सभी तभी उत्पन्न होते हैं जब
व्यक्ति के हृदय में औरों के लिए प्रेम हो। यह तथ्य भी सही है कि प्रेम से ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र से प्रेम करेगा तभी वह उसके हित में सोचेगा और उनके अनुरूप काम करेगा। प्राचीन से लेकर आज तक अनेक प्रमाण उपलब्ध है जब लोगों ने समाज और राष्ट्र प्रेम की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमें जो स्वतंत्रता मिली है वह उन्हीं के बदौलत है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर। 24वां का पहला है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताएं। आंसर है ऑप्शन ए मानवीय प्रेम। 24वां का दूसरा नंबर है सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंधों को कौन दृढ़ बनाता है। आंसर है ऑप्शन ए प्रेम। 24वां नंबर प्रश्न का तीसरा है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। दिए गए विकल्पों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी सभी मानवीय मूल्य प्रेम पर आधारित हैं। 24 का 4 है लोगों ने राष्ट्र प्रेम की खातिर क्या न्यौछावर किया। आंसर है ऑप्शन डी सब कुछ। 5वां नंबर है 24 नंबर का 5वां करुणा शब्द का क्या अर्थ है। आंसर है ऑप्शन ए दया। 25वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। यह काव्यांश है अनसिन। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए सबको मुक्त समीकरण बाधा रहित विकास मुक्त आशाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। अब इससे प्रश्न बनते हैं उसकी तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी के सभी निवासी जन्म से क्या है। आंसर है ऑप्शन बी आपस में एक समान। दूसरा नंबर है पृथ्वी के सभी निवासी को कैसा विकास चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी जिनमें कोई बाधा नहीं हो। 25वां का 3 है मानवता के मार्ग में कौन सा पर्वत अड़ा हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी विघ्न बाधाओं का। 25वां का 4 है समीकरण शब्द का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश। 25 का 5 है काव्यांश का मुख्य उद्देश्य है। आंसर है ऑप्शन ए सबके विकास का समान अवसर प्रदान करना। 26वां नंबर है संधि विच्छेद करना है। प्रश्न है भ्रष्टाचार इसका संधि विच्छेद करना है भ्रष्ट धन आचार। आंसर होगा ऑप्शन ए। 27वां नंबर है समास विग्रह स्वाधीनता प्राप्ति। दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा इसका ऑप्शन ए स्वाधीनता की प्राप्ति। 28वां नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं शुद्ध वाक्य छांटना है बड़े ध्यान से करना पड़ेगा इसे। आंसर होगा ऑप्शन बी प्रचार के कई तरीके हैं। 29वां नंबर है अंधा युग किस विधा में रचित है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन सी गीति नाटक। 30वां नंबर है पीपल खालिस्तान नए नए हाथ किसकी ओर संकेत करते हैं। तो दिए गए ऑप्शनों में आंसर है ऑप्शन सी बाल मजदूरों की ओर। तो बच्चों ये खत्म होता है एक सेट हिंदी का। और भी कई सेट हैं आप लोग कमेंट कीजिए मैं उस हिसाब से देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।